কুম্ভ প্যালেসের ঠিক পিছনেই শুরু হয় আলো ও ধ্বনির খেলা। আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে চিতোরের হাজার বছরের ইতিহাস। বাপ্পাদিত্য, রানা কুম্ভ, রানী পদ্মিনী, মীরাবাই, আলাউদ্দিন খিলজি, সম্রাট আকবর, সবাই যেন জীবন্ত হয়ে ফিরে আসে আমাদের সামনে। बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की जबान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। दीप पद्मनी रानी रत्न सिंह चित्तौड़ गढ़ियानी। रानी पद्मिनी को छू कर निकलती है तो सुगंधित हो जाती है। वल्लाह, फिर तो ऐसा नायाब हुस्न हमारे हरम की जीनत होना चाहिए। मलिक कफो, चित्तौड़ के खिलाफ मुहिम की तैयारी कीजिए। हम रतन सिंह को उसकी सरकशी का सबब भी सिखाएंगे और रानी पद्मिनी को हासिल भी कर लाएंगे। गुजरात का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एक तीर से कई शिकार होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करके दुर्ग के गिर्द घेरा डाल दिया। लेकिन चित्तौड़ को जीतना इतना आसान न था। अंत में सुल्तान ने रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजा। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसलिए सिकंदर सानी आफ्ताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जो चीजें बातचीत से सुलझने योग्य नहीं है उनके बारे में गुस्ताखी माफ करें महाराज, ऐसा कोई मसला नहीं जो बातचीत से ना सुलझ सके। मेरे ख्याल से अगर रानी पद्मिनी शीशे में ही अपनी एक झलक सुल्तान को दिखा दें तो। कैसी बात करते हो? अगर तुम दूत न होते तो। महाराज, हिंदुस्तान में देवियां तो अपने भक्तों को दर्शन देती ही हैं। यहाँ तो शीशे में ही रानी जी की परछाई देखने की बात है, कोई रूबरू तो होना नहीं है। रावल रतन सिंह मान गए, लेकिन शीशे में रानी पद्मिनी का रूप देखकर अलाउद्दीन खिलजी के दिल की आग और भड़क उठी। उसने बल के बजाय छल से काम लेने की सोची। आपने हमें अपना मुरीद बना लिया है रावल साहब। हम भी आपके प्रेम भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए हैं सुल्तान। ये तो आपकी मेहरबानी और जरा नवाजी है रावल रतन सिंह। आपकी शान और शौकत और खातिरदारी ने हमें जीत लिया है। अब हम इजाजत चाहते हैं। आइए, दरवाजे के बाहर तक आकर हमें रुखसत कीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य है सुल्तान। चलिए, लीजिए, हम किले के बाहर तक आ गए हैं। आपका डेरा भी सामने है। अब हमें विदा दीजिए। हम विदा देने नहीं, विदा कराने आए हैं रावल रतन सिंह। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। धोखा, धोखा। कि रानी पद्मिनी उसके डेरे में आने को तैयार है। ये कैसे अनर्थ की बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। सुल्तान से कह दो कि रानी पद्मिनी की एक शर्त है कि वो अपने स्वामी से अंतिम भेंट करके ही उसके पास जाएंगी। उनके साथ उनकी सहेलियां और अन्य स्त्रियां भी रहेंगी पर्देदार पालकियों में।
इन सब की पद मर्यादा का ध्यान रखा जाए। ये कैसा गौरव धंधा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा बादल। तुम महल में 800 डोलियां सजाओ, हर डोली के भीतर एक एक रण बांकुरा हो, कहारों की जगह भी शूरवीर जाएं। सुल्तान वासना से अंधा हो रहा है, इसी का लाभ उठाकर तुम सब रावल सा को छुड़ा लाओ। पूरा और बादल ने इसी चाल से काम लेकर रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया। जब तक अलाउद्दीन को पता चलता, रावल रतन सिंह बादल के साथ दुर्ग के भीतर पहुंच चुके थे। पीछे की कमान पूरा ने संभाली। भारी मारकाट करते करते किले के सिंह द्वार तक आ पहुंची। कोई रास्ता न देखकर रतन सिंह ने साका करने का फैसला किया। रानी पद्मिनी ने किले की सारी औरतों के साथ चौका बजाया। रावल रतन सिंह और उनके रणबांकुरे युद्ध में खेत रहे और अलाउद्दीन के हाथ किले की राख के सिवा और कुछ भी न आया। राजकुमारी मीरा की, जिनका विवाह राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। मीराबाई के मन में गिरधर गोपाल की भक्ति का बीज बचपन ही से पड़ गया था। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोया, मारा रे गिरधर गोपाल दूसरा विवाह के बाद भी मीरा ने ये नाता नहीं तोड़ा। पहले तो उनके पति ने विरोध किया, लेकिन बाद में उनकी भक्ति देखकर भोजराज ने मीरा को कुंभ श्याम मंदिर में